हेलो, हाय, नमस्कार। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ्स का सेकंड पार्ट है। ये पीरियड जो हम सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने बाल विकास पहले किए सवाल 30 सवाल, उसके बाद मैथ्स के हम 16 सवाल कर चुके थे। आगे के जो 17 सवाल है वो आज की क्लास में करेंगे। ये पीरियड के ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये सवाल चल रहे हैं, तो कैसे करते हैं सवालों को, वो तरीका आपको जानना है और वीडियो को देखें, जो कि आने वाले कल के लिए आप जो टेट एग्जाम होगा बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं 17 में सवाल से अपने। सवाल ये है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका? बेलन का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है। ये घन है, घन की कोर कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक घन बनाया, ये कोई घन है जिसकी कोर कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इसकी कोर का मतलब है कि साइड जो दे रखी है ना, वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो 14 सेंटीमीटर, इसी में से घन में से एक सिलेंडर काटा जाएगा। तो अधिकतम व्यास तो सिलेंडर यूं काटा जाएगा, यूं करके मान लो ये काटा जा रहा है, इसी के लंबाई का सिलेंडर काटा जाएगा। सिलेंडर काटा जाएगा, कोर के बराबर ही होगा उसका व्यास। तो इसका मतलब 14 सेंटीमीटर जो है वो बेलन के व्यास ही होगा। बेलन का जो व्यास होगा वो भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलन की? 14/2, 2 से 14 कट जाएंगे 7 बार, 7 सेंटीमीटर रेडियस निकाल लेंगे तो। और इसकी जो हाइट है बेलन की वो कितनी होगी? जितने की कोर है, कोर की लंबाई है, वही हाइट होगी। तो इसका मतलब हाइट है जो एच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लिखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है बेलन का। तो सिलेंडर का टीएसए का फॉर्मूला 2πr और कोष्टक में लिखा होता है r+k/h। मैंने कहा है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के अधिक से अधिक सवाल आएंगे एग्जाम में, आप मेरी बात को लिख के ले लें। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें सुपर टेट की और टेट की। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7। आर की वैल्यू 7 और उसकी वैल्यू कितनी है? 40। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट गए, 14 और 7 कितने होते हैं? 21 हो जाएंगे ये। और 22 दूनी 44 ही हो गए। तो 44 का गुणा हम 21 में करेंगे तो कितना आएगा? 21 चौक 84 होते हैं, 84 के 4, हासिल के 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92, 924। इस सवाल का आंसर होगा कितना? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सवाल का आंसर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वो ये आप 924 सवाल का सही। किस प्रकार? अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस सवाल को पढ़ना और समझना आना चाहिए कि सवाल पूछ के अगर डिमांड क्या है सवाल की, तो इस प्रकार आसानी सवाल कर सकते हैं और एग्जाम में 30 में से 30 मैथ में नंबर ला सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, 50 संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है। कितने में से? 53 में से घटाया जाता है। तो संख्याओं का माध्य माइनस के 3.5 हो जाता है। तो दी गई संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि 50 संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है। कितने में से? 53 में से घटाया जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर को 53 में से घटाया जा रहा है, इस संख्या को 53 में से घटाया जाता है, 53 में से वो संख्या, अगर कोई भी नंबर है, अगर किसी का एवरेज या माध्य निकालना है, अगर हर नंबर में से, हर संख्या में से सेम नंबर घटाया जाए, सेम नंबर जोड़ा जाए, तो वही प्रभाव पड़ता है उसके माध्य या फिर औसत पर। अगर नंबर में से हर एक नंबर में सेम नंबर घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, वही प्रभाव पड़ता है उसके किस पर? माध्य या औसत पर। तो ये माध्य वाला सवाल है, माध्य और औसत लगभग बराबर सेम है। तो 53 में से कोई नंबर घटाया जा रहा है, मान लिया तो एक्स नंबर है, वो हर नंबर में से घटाया जा रहा है और बराबर इसके अकॉर्डिंग जो निकल के आ रहा है कितना? माइनस के 3.5 आ रहा है औसत। ये खुद अपने आप में औसत हो गया, ये 53.5, 53 पॉइंट एक्स। और इसके अकॉर्डिंग माध्य कितना है? माइनस के 3.5। तो माइनस के 3.5 ये लिखिए। अगर मैं 53 को इधर ले जाऊं तो ये कितना आ जाएगा? x इजिकल टू माइनस 3.5, ये माइनस है, माइनस 3.5 माइनस के 53, तो माइनस के x बराबर 53 में 3.5 को जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगे मेरे पास? 56.5, माइनस की 56.5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की जो वैल्यू है 56.5, यही हमारे सवाल का आंसर है। तो उसने पूछा है कि दी गई संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या का माध्य क्या निकले? क्या आएगा? 56.5। बहुत आसानी से हम सवाल को कर सकते थे।
ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का आंसर है। ये पिछले साल 2021 में जो टेट हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया था। तो 17 और 18 से कर लिए हमने सवाल। सवाल नंबर 19 क्या था, ये सवाल है। 10 प्रेक्षण दे रखे हैं 5, 9, 14, 15 और x+1, 2x - 13, 26, 30 और 32, 34 आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है। अगर नहीं होते व्यवस्थित तो हम कर देते। व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्य कितना है, जो मीडियन है वो कितना है, 24 है। माध्य को बोलते हैं मीडियन, या माध्यिका क्या है, माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती है, मीडियन कहते हैं जिसे हम। वो कितना दे रखा है, 24। ये डिपेंड करते हैं, हम जैसे कि हाई स्कूल में सीखते थे, वो डिपेंड करता था कि इवन है कि ऑड है। इवन और ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूले थे। उस फॉर्मूलों का इस्तेमाल न करके हमें एग्जाम में कैसे जल्दी सवाल करना है, उस तरीकों को लगाना है। तो आरोही क्रम में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जरा देखना टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। 10 को अगर मैं 2 जगह बांटूंगा, आधा आधा करूंगा, तो 4 4 आ जाएंगे, बीच में 2 नंबर बचेंगे। तो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 यहाँ तक अलग हो गए, आधे कर दिए हमने। आधे पीछे के 1 2 3 4 ये बांट दी। बीच में केवल ये 2 नंबर बचे हैं हमारे पास। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। ये टेक्निक होती है शॉर्ट करने के लिए, माध्य निकालने के लिए। अगर ऑड नंबर होते 10 की जगह 9 होते तो बीच वाला सीधा माध्य हो जाता, माध्यिक होता, मीडियन हो जाता। इसका मतलब है x प्लस के 1 और प्लस करना है मुझे 2x माइनस के 30। इन दोनों को जोड़ना है और इसका क्या करना है, आधा। और इसके अकॉर्डिंग माध्यक है कितना, वो 24 है। बराबर ये जो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 24 आ रहा है माध्यक, बराबर लिखिए 24 के। तो जरा देखें x और 2x कितने हो गए, 3x। 13 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, और इक्वल टू 2 का गुणा 24 में करेंगे तो कितना, 24 दूनी 48। 12 उधर ले जाएं तो 3x बराबर 48 और 12 कितने होते हैं, 60। 3 से 60 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 20 आई। उसने क्या पूछा, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना है, 20। यही हमारे सवाल का आंसर। तो आसानी से हम सवाल को कर सकते हैं एग्जाम में। तो फॉर्मूले जो भी इसलिए क्लास ली जा रही है जिससे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ऐसे ही आप आसानी से कर पाए। सवाल नंबर 20 है आपका। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी। तो 44 गायें कितने दिनों में, तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते थे, शायद आपको याद होगा, M1D1 बराबर M1D1 बराबर M2D2। फॉर्मूला याद होना हो, ये कुछ फॉर्मूला नहीं होता है। एक तरफ जो डाटा दे रखा है एक तरफ लिखते हैं, जो सेम डाटा उसको दूसरी तरफ लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा गाय, M का मतलब मान लिया कि ये गाय है, ठीक। M1 का मान लिया कि गाय है, और ये हमारे पास दिन है। D का मतलब D से दिन मान लिया गाय है। सभी अपने आप में मल्टीप्लाई में है। गाय कितनी है, 44 गाय। कितने दिन में चर लेती है, 9 दिनों में चर लेती है, लिख दिया। अब वो गाय जो आएंगी वो बराबर में ही रखी जाएंगी, सब कुछ मल्टीप्लाई में। तो ऐसी मैदान में कितनी कम गाय, मुझे नहीं पता कितनी कम गाय है, उसका नाम रख दिया मैंने x गाय है, इनटू। तो 12 दिनों में चर लेती है। दिन अगले जो दिन आए, एक बार दिन आया तो यहाँ लगा दिया, दूसरे दिन शाम लगा दिया। अब ये सॉल्व कर लें आप। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 से 11 बार कट जाएंगे, 11 चौक 44, 4 से ये एक बार कट जाएंगे। तो x की जो वैल्यू है, x को एक मंगाएंगे तो x ही हो गया, और 11 तिया 33। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 33 आ गई। अब उसने कहा कि ऐसी कितनी कम गाय, पहले गाय कितनी थी, पहले गाय थी 44, पहले जो गाय थी वो कितनी थी, 44। अब कितनी है गाय, 33 है। तो डिफरेंस कितने का आया, तो गाय कम हो गई ना, तो डिफरेंस कितने का आया, 11 गाय का। तो कितनी कम गाय, 11 कम गाय इसको चुन लेंगे। तो कितना है सवाल का आंसर, 11 कम गाय इस पूरे खेत को या फील्ड को या मैदान को आराम से चल लेंगे। इस सवाल को करना है। अब कुछ लोग होते कि 33 देगा और सवाल का आंसर है ही भी नहीं, वैसे भी लगा देते। इस सवाल ने पूछा क्या है कि कितना कम या ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग सवाल का हम आंसर लगाते हैं। तो ये सवाल था 20वां। इसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल 21वां। सवाल नंबर 21 इस प्रकार है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट जाता है, स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों को करना बहुत आसान है, अनुपात वाले सवाल। सबसे आसान चैप्टर होता है अनुपात या रेशियो। जैसे कि उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है, पहले स्त्री लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, पुरुष। स्त्री मतलब वुमेन और पुरुष मतलब मेल।
ठीक है, मैन और वुमेन की बात चल रही है। इनका जो रेशियो था वो कितना था, 3:2 था। ठीक, अब इसमें हुआ क्या कि इस पूरी कंडीशन में उल्टा कब, जब 20 और पुरुष आ गए प्लस के 20 मेल आ गए, तब जाकर इनका रेशियो पलट जाता है। पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2:3। जैसे ही ये सवाल हमने बनाया कि अनुपात पलट दिया, इनमें से हम किसी चीज को एक सा बनाएंगे। पुरुष आए तो पुरुष को एक सा ना बनाया, वुमेन जो है ना, महिलाएं थी, उनको एक, स्त्रियों को एक सा बना दो। जरा यहाँ पर 3 है, यहाँ 2, इनको एक सा बनाना, तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का, और इसमें कितने कर दूंगा मैं, 3 का, तो ये एक से बन जाएंगे। तो नई लाइन से ये निकल के आएगा मेरे पास कितना, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो गए, और 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4। अगला ये वाली जो लाइन निकल के आएगी, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, और 3 का 3 में करेंगे तो 9। वुमेन तो समान है, ये है मेल। मैन है जो, वो कितने आए थे, 20 आ गए थे, यहाँ पर लिखा है ना। तो यहाँ देखा कि 4 से 9 हुए, तो हमारे अकॉर्डिंग जो अनुपात बनाया है वो डिफरेंस कितने का आया है, हमारे अकॉर्डिंग 4 से 9 हुए, तो इसका मतलब 5 आए केवल। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने आए हैं, 20 आए। इसका मतलब है कि एक की जो वैल्यू है, 5 का 5, 5 चौक 20, तो एक की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। अब उसने क्या पूछा है, स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी निकालनी है, मैं स्त्रियों की संख्या निकालनी है। तो स्त्री कितनी है, 6, तो 6 में गुणा करना है कितने का, एक की वैल्यू कितनी, 4, तो 6 चौक। तो अभी इस सवाल का सीधा सीधा आंसर आ सकता है। ऐसे करते हैं हम सवाल को आसानी से। आप भी एग्जाम बोलना बहुत आसानी से कर सकते हैं कि रेशियो को इक्वल बना के। उसके बाद अगला एक और सवाल है, सवाल नंबर 22। 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी दे रखी है। यदि a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/4 इक्वल इसके बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल दिखें उसको हम 1 के बराबर रख देंगे। जैसे कि मैं सवाल को करता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले सवाल को, a/2 बराबर है b/3 के बराबर है c/4 के, और ये भी बराबर है किसके, 2a माइनस 3b प्लस 5c/k। और ये सब मैंने मान लिया कि सब आपस में बराबर है, तो ये सब बराबर है किसके, 1 के मान लिए, ये सब 1 के बराबर है। मैं यहाँ से वैल्यू को मान लूंगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू 4 है। ठीक, अगर a की वैल्यू 2 से 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 तो वैसे भी 1 आ जाएगा, तो मैंने 1 के बराबर माना है। तो a की वैल्यू कितनी मान ली है, 2, b की कितनी 3, c की वैल्यू कितनी 4। इस पूरी कंडीशन में लगा दें आप सीधा सीधा, तो k का मान चाहिए ना मुझे। तो 2 का गुणा यहाँ पर कितने लगाऊंगा मैं, 2 गुणा 2 लगा दूंगा, माइनस 3 गुणा 3 लगा दूंगा, प्लस 5 गुणा 4 लगा दूंगा, और अपॉन कितने, के लिख दिए, और बराबर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सवाल को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएंगे, 4, माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 5 का 4 में करेंगे 5 चौक 20, और बराबर के का गुणा अगर 1 में कर दें तो के ही हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लें, 9 में से 4 गए माइनस के 5 प्लस के 20 बराबर के 20 में से 5 को घटाएंगे तो कितने आएंगे, 15। तो के का मान कितना है, 15। क्या ऑप्शन में है, 15 है। तो ये सवाल का आंसर है। इस सवाल के जैसे ही अपॉन वाले सवाल आए, आप इक्वल मान लें 1 के, और सवाल को आसानी से पुट कर दें, वैल्यू जो एक ही है वो 2 मान लें, बी की 3, इस प्रकार। तो आसान है सवाल को करना। तो एग्जाम ओरिएंटेड ही सारे सवाल है, आप एग्जाम में किस प्रकार कर पाते हैं, 30 में 30 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, वो सीरीज चल रही है हमारी। सवाल नंबर 23 इस प्रकार है, ये क्लास 11th के सवाल है। मैंने देखा कि कल भी मैंने जब 16 सवाल कराए थे, उसमें भी एक सवाल आया था 11th क्लास का, एक और सवाल ये भी 11th क्लास का है। ये इंटरसेक्शन वाला सवाल है, इंटरसेक्शन पूछा है इसने। यदि ए और बी कोई दो उपसमुच्चय हैं, ए माइनस बी बराबर ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। जरा एक बात सोचो, इस सवाल को कर रहे हैं, बस केवल आपको अपना दिमाग लगाना है। ए माइनस बी बराबर कितना है, ए के बराबर है। इसका मतलब है ए खुद ए आ गया यहाँ पर, इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए आ गया है, इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ लिख सकता हूँ नो कॉमन एलिमेंट। जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो क्या ए निकल के आया भाई वापस, इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। जब कॉमन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन में भी कॉमन आता है, इसमें भी कॉमन आता है, तो ए बी से जो घट जाता है ए में बचे हुए एलिमेंट रखते हैं। ये बात कल बताई थी मैंने। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा मैं,
तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, इस इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है। जब ये इंटरसेक्शन में कोई कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब है कि यह केवल और केवल फाई सेट होगा, और ये हमारे सवाल का आंसर होगा। एम्प्टी सेट मतलब फाई सेट है कि नहीं, फाई इस सवाल का आंसर सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं। अगर इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं आप, ए के कुछ एलिमेंट मान लिए मैंने 1 2 3, ठीक, बी के कुछ एलिमेंट मान लिए मैंने 4 5 6 2। अब जब आपने ए माइनस के बी घटाया तो कुछ नहीं बचा, 4 5 6 और ये, तो केवल 1 2 3 ही बचेंगे, ठीक, वापस ए आ गए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, क्योंकि जो बचते हैं ए में वही आते हैं। दूसरी बात, अब ए इंटरसेक्शन भी निकालना था मुझे, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट है, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा मेरे पास, एम्प्टी सेट आएगा। इस प्रकार इस सवाल को कर सकते हैं। 11वीं क्लास का ये सवाल था। सवाल नंबर 24 इस प्रकार है, यदि समीकरण एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है कि दो मूल पूर्णांक संख्याएं हैं, तो बी स्क्र माइनस 4सी होगा। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप कोई भी दो संख्याएं मान लो, कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या है ना, कुछ ही मान सकते। मैंने दो क्रमागत पूर्णांक संख्या, एक एक है और एक दो, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, एक के बाद दो मान ली मैंने। तो इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ से सी निकालूं, सी का मतलब होता है ए इंटू बी, एल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है ना ये, एल्फा इंटू बीटा। अगर बी की बात करूं, ये क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा होता है, और एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, और एक का गुणा मैं दो में कर दूंगा, ये दो मान ली मैंने, एक और दो है, ये दो आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, एक प्लस दो, तो ये कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। हाँ ये ना, ये बात कह सकते हैं आप, हाँ ये बात सही है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्या निकालना है मुझे, बी स्क्वायर माइनस के 4c, ये पूछा है सवाल ने। तो बी की वैल्यू अगर माइनस वहां से, अगर मैं ये माइनस भी मान लूँ यहाँ पर, माइनस की 3, तब बी स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 4 का गुणा सी, मतलब कि कितने में, 4 का गुणा हम 2 में कर रहे हैं, 4 2 नहीं 8, तो 9 में से 8 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1, और ये हमारे सवाल का आंसर। तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, मान कर लेट कर ली कोई दो भी पूर्णांक संख्या हमने, और सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हाई स्कूल का सवाल है, चैप्टर नंबर पहला ही है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड, उसमें लासा मासा दे रखी है उनके। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मासा गुणा लासा बराबर ए इंटू बी, कहने का पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है HCF गुणा LCM, ये बात होती है, ठीक। अगर मुझे पहली संख्या मान लो, यदि एक संख्या 170 है, तो पहली संख्या उसने 170 दे रखी है, लिख दी। दूसरी पता नहीं है, निकालनी है। HCF कितना है 13, और LCM कितना है 1989, कोई दिक्कत नहीं। 13 से 13 निम्मा 13 का पाड़ा आता है हमें, 13 निम्मा 170 होते हैं। 9 से काटने, 9 सीधे सीधे काट दें आप, 9 से 9 दूनी 18, एक बचेंगे, 9 दूनी 18, फिर 9 एक 9, 221 इस सवाल का आंसर आ गया सीधे सीधे। कितना आसान है ये सवाल करना। तो ये केवल हाई स्कूल 11 के सारे सवाल हैं, कोई कठिन सवाल है नहीं इनमें, लेकिन कैसे आपको याद रखने हैं, केवल आप वीडियो देखो और समझेगी कहाँ से सवाल आया है, कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे कर सकते हैं एग्जाम। सवाल नंबर 26 है हमारा, ए प्लस के 2 ए प्लस के 4 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ए का मान क्या, कितने मान संभव है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। तो एक तो हमारे पास दिखा है ए, और ए प्लस के 2 और ए प्लस के 4, इससे ये मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर दो ज्यादा हुए, दो से फिर चार, दो ज्यादा हुए, इसका मतलब डिफरेंस जो आ रहा है, हमारे सवाल का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, दो आ रहा है। तो दो के अंतर से पूरे ये ट्रिपलेट्स में, कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं उसके अंदर पूरा जो हमारे पास अंतर से, दो के अंतर से एक ही ट्रिपलेट्स बना होता है, कौन सा होता है वो, 3 5 और 7, ठीक है। अगर मैं रखूं तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 2 7, दो का डिफरेंस बना दिया मैंने, 3 5 7 बना दिया। या फिर कह सकता हूँ, अगर ये a प्लस 2 है यहाँ पर, तो a यहाँ कितना था, a प्लस के 2 और a प्लस के 4। अगर मैंने यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मान ली, 3, यहाँ कितनी मान ली 3, और यहाँ मान ली 3, लिख दी। अब 3 ही क्यों मानी मैंने कहा था ट्रिपलेट से, तो 3 ऐसे के ऐसे ही आ गई, 3 में 2 जोड़ेंगे कितने 5, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना 7, तो बन गया 3 5 7।
तो यहाँ डिफरेंस देखना, 5 में से 3 जाएंगे 2, 7 में से 5 जाएंगे 2, दो दो के डिफरेंस से केवल 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं हैं। तो केवल कितने मान संभव है? केवल एक ही मान संभव है इसका, और इस पूरे ट्रिपलेशन में कोई मान संभव पॉसिबल है ही नहीं। तो इस सवाल का केवल यही आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग हो। एक तो मैं पूर्ण वर्ग याद है, तो ये बहुत आसान है सवाल करना। आप सिंपल सी बात है कि 3 जीरो होते हैं, पूर्ण वर्ग तो ऑलरेडी नहीं होगी, कट गया सीधा सीधा। ठीक, 189 अगर आपको याद हो तो ये भी नहीं ट्रिपल किसी का स्क्वायर, ये भी किसी का नहीं है, केवल एक ही नंबर है जो किसी की पूर्ण वर्ग संख्या है 980। अगर और भी सवाल करना होता, मैं सवाल से अगर ऑप्शन से ना करके 100 का 3 अंक मैंने कहा कि 4 अंकों की निकालनी है, तो मैंने 100 का स्क्वायर करा। 100 का सबसे छोटी संख्या निकालता, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 4 मतलब 10,000। 5 अंकों की संख्या निकल गई नहीं। इससे पीछे हम जाएंगे, संख्या तो 100 से कम कितनी होती है? 99। 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9801। इसका मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? आसानी से कर सकते हैं सवाल। ऑप्शन तो हमें दिख रहे हैं, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। जब x की पावर 13 प्लस के 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो भाग किससे लगा रहे हैं? x माइनस 1 से भाग लगा रहे हैं, बराबर ही 0। अगर x माइनस 1 से भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू है वो 1 ही है, और 1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 1 की पावर 13 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना है? अगर 1 की पावर एनी नंबर है, इसका मतलब 1 ही आना है, तो 1 पर 13 लगा दे, कुछ भी घात लगा दे, 1 या 1 और 1 मिलकर 2 आ जाएंगे। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2। 28 सवाल तो बहुत आसान था, आप आसानी से कर सकते थे। सवाल नंबर 29 और 30, आज की क्लास के हमारे ये लास्ट 2 सवाल हैं, और 2021 के पेपर के 30 सवाल खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार हमने बाल मनोविज्ञान के सारे सवाल खत्म किए थे, ऐसे मैथ्स के सवाल खत्म होते हैं आज। उसके बाद हम इंग्लिश के सवालों को लेंगे, साइंस के, और जो बचे हुए हिंदी के सवाल हैं। तो 29 वाला सवाल है, यदि ए और बी समुच्चय सी के रिक्त समुच्चय है, ए बी और सी, कहने का मतलब रिक्त उप समुच्चय है, ए बी और सी रिक्त उप समुच्चय है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर, रिक्त मतलब एम्प्टी सेट है ना। तो हमें बताना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मान लें। ए बराबर मान ली मैंने 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3, ये कोई सेट है हमारा, ए की भी वैल्यू है। बी के अंदर हमने कुछ मान लिए कि 4 5 6 है, ठीक, और सी के अंदर कुछ एलिमेंट मान लिए 6 7 8 9, 7 8 और 9। अब इन्हें मान के हमें सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं और यूनियन में हम सबको साथ में लेके चलते हैं, सम्मिलन कहते हैं। पहले अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता, ए इंटरसेक्शन बी, तो केवल और केवल कोई कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाता है खाली। अब उसने कहा कि ए के साथ अब जो ए इंटरसेक्शन बी निकल के आया, और इसी के साथ अब ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ए के अंदर के जो एलिमेंट है, इसके अंदर के 5 एलिमेंट है, तो केवल ए यूनियन बी ही रहेगा, ए यूनियन बी रहेगा। तो इस सवाल का आंसर ए यूनियन बी रहेगा। आसान सा सवाल था ये, केवल वैल्यू को समझ के हमें सॉल्व करना था। ये भी 11th क्लास का सवाल था, इसका मतलब 11th क्लास के लगभग 3 सवाल आ गए एग्जाम, है ना। तो केवल चैप्टर नंबर पहले से ही आए हैं, कोई बाहर से ही नहीं है। तो एक बार रिवीजन कर लें पहले चैप्टर का। एक सवाल दिया, लास्ट सवाल है आज की क्लास का हमारा 30वां सवाल। करना क्या है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% से बढ़ रही है, कितने से? 5%। और 5% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ये कितने हो जाएंगे? 1/20। अब उसने कहा कि यदि बढ़ रही है, तो यदि वर्तमान में उस संख्या, उसकी जनसंख्या अगर 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी संख्या क्या थी? मैंने कहा कि हम 5% की जो फ्रैक्शन थी, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, अगर 5% अगर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहूंगा तो कितना आएगा? ये 1/20। इसका मतलब कितनी साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए मतलब पावर 2 आ गई हमारे पास। अब 20 के स्क्वायर से बढ़ रही है, 20 के स्क्वायर से, और अगला जो स्क्वायर होगा वो 20 के स्क्वायर से एक ज्यादा 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 400 से संख्या बढ़ी और 441 हो गई। 41 का 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का होता है 400। अगर पहले संख्या 400 थी, अब कितनी हो गई? 441 हो गई, ठीक। अब उसने कहा कि वर्तमान में जो संख्या, जो जनसंख्या है वो कितनी है? 4410 है।
इसका मतलब इस 441 की जो वैल्यू है वो 44, इसकी वैल्यू बराबर है 4410 की। और सीधा सीधा अगर यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, एक बार कटेगा, 0 चिपका दिया मैंने। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। अब उसने कहा 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी? 400। अब 2 वर्ष बैक में जाना है तो 1 की वैल्यू कितनी? 10 का, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 400 गुणा 10 बराबर कितनी? 4000। और यही हमारे सवाल का आंसर है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 4000 थी। तो अब तक 30 सवालों में हमने कल की सीरीज में और आज की सीरीज में हमने बताया कि सवाल कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। तो फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, उन सवालों को देखें और सीखें एग्जाम में कैसे करने हैं सवाल। नमस्कार।